सभी देशवासियों की विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 76 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं और चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग है प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण सहित राजा दशरथ से विदा मांग रहे हैं। सीय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाय। 12 बार स्नेह बस राव ले उरलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाऊ। नाय शेष पद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हरस समय विस्मोकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होय अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपत गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहई, राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देय फल हृदय विचारी। करहि जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत यश का सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय से विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसे वेदों की नीत है, ये सब कोई कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फलस्वरूप भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागे, बहुत उपाय किए छल त्यागे। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धर्म और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नपसी लायो रे लेने। अतिहित बहुत भांत सिख दीनी, काहे बन के दुख दुसह सुनाए। सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के लिए सुखों का समझाया।
सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा। और रहूँ सब ही सिय समुझाए, कही कहे विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन के विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नार गुर नार सयानी, सहित स्नेह कहें मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहें ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियाँ स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीत न सुहान। शरद चंद चंदनी, लगत जन चकई अकुलान। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उतरो न दे, सो सुनि तमक उठी कह के। मुनि पट भूषण भाजन आने, आगे धरे बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्रभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाणहि धीरा। निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाणहि भीरा। सकत सुजस पर लोक नसाओ, तुम्हें जान बन कह न काओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी ना कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा भी विचार कर तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करे कछु सूझ न काहू। राम तुरंत मुनि बेश बनाए, चले जनक जनन सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सज बन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। बन का सब साज समान सजकर बन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरादो दाढ़े।
कहे प्रिय बचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को मंडली को बुलाया। गुरु सन कहे बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाए बहोरे, गुरहि सौंप बोले कर जोरे। सबके सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुरु गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोर जुग पाने, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांत मोर हितकारी, जहते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मातु सकल मोरे बिरहा, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करो, सब पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिसमें मेरे सब माता पिता मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। जय सिया राम।